और ये वीरबाल दिवस उन शहीदों की याद में मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। अपने विद्यालय में पहली बार हो रहा है, जिसकी कल मुझे भी जो जिले स्तर की बैठक है उसमें आमंत्रित किया गया है। 3 बजे से बैठक है, जाना होगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के सिख धर्म के 10वें गुरु, और वहीं से गुरु परंपरा शायद समाप्त भी हो गई थी। प्रथम गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। जब हिंदुस्तान में मुगलों का साम्राज्य आया तो उनके छोटे छोटे बच्चों को दीवार में ऐसे ही खड़े करके, जैसे हम आप सब खड़े हैं, ऐसे खड़े कर दिया गया और उसके बगल से दीवार को खड़ा कर दिया गया, और वो बच्चे वहीं पर शहीद हो गए। उनकी स्मृति में हर वर्ष, वैसे सिख धर्म का है, लेकिन अब चूंकि इस देश में बहु धर्मावलंबियों का देश है, बहुभाषा का देश है, किसी एक संस्कृति और एक व्यवस्था को लेकर के चलने वाला देश नहीं। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा भी है कि कोश कोश में पानी बदले और 4 कोश में बानी। इंटरमेलेशन है, लेशन का नाम है भारतीय संस्कृति। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ है। आप विद्यालय का पानी पीते हैं, अपने घर का पानी पीते हैं, शायद हो सकता है अंतर होगा। जब यहाँ से और थोड़ा दूर चलेंगे तो हो सकता है पानी में और अंतर आ जाए। यहाँ से 10 किलोमीटर चलते हैं तो भाषा में अंतर आ जाएगा। हम आप यहाँ खड़ी भाषा बोलते हैं, गांव में जाएंगे तो आपको गांव की भाषा सुननी पड़ेगी। तो इस तरह के देश में हम आप रहते हैं, जहां पर बहुभाषी, बहुआयामी और विविधताओं का देश है। उसी व्यवस्था में आपका विद्यालय, जो इस कानपुर में लगभग 4600 विद्यालय हैं छोटे बड़े मिलाकर के, और उस 4600 से 5000 की संख्या के बीच में केवल शायद 46 या 47 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे अभी उस मुकाम या आयाम तक नहीं पहुंच पाए जहां से उन्हें नगद प्राइज मिले। वहां से लगभग अमर उजाला फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छी नींव डाली है हिंदी की सुधार के लिए, और इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड के 2 पार्ट हैं, उनमें दोनों भागों को लेकर के करीब 46 विद्यालयों ने भाग लिया था। आपका विद्यालय विगत वर्ष भी इस व्यवस्था में शामिल था। हमें लाखों प्रोत्साहन पुरस्कार मिल पा रहे हैं, हम नहीं वहां तक पहुंच पा रहे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज को बहुत ज्यादा गहनता से या बहुत ज्यादा दृढ़ता से नहीं ले पा रहे। जब हम परीक्षा इस व्यवस्था की कराते हैं तो 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर या 8th को लेकर के हमारे पास संख्या होनी चाहिए करीब 250, लेकिन जब उस दिन जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन संख्या पहुंच जाती है 120। अन्य विद्यालयों में या जिन विद्यालयों ने वहां पार्टिसिपेट किया था वहां कंपलसरी कर दिया जाता है। यहाँ किसी को व्यवस्था कंपलसरी कर दो तो सबसे पहले उसको बुखार आ जाता है। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की। मैं आपको उस ऊंचाई तक या उस मुकाम तक ले जाना चाहता हूं जहां से सीधे आसमान जाता है। उड़ने के लिए बहुत जगह है, बशर्ते हम पैर अपने जमीन में रख करके उड़ान भरेंगे। पैर हमारे जमीन पर टिके रहें और उड़ान हमारी बहुत ऊंची हो, इस बात को लेकर के चलना है। जैसे मैंने कल कुछ बालिकाओं से काउंसिल किया था 10th क्लास की, कि आप ये सोच करके चलो कि हम भीड़ में नहीं, हम भीड़ से अलग हैं। भीड़ का नेतृत्व करने के लिए, यानी भीड़ का लीडर बनने के लिए आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। हिंदुस्तान की आबादी लगभग अगर काउंटेबल पूरी कर ली जाए तो इस समय वर्ल्ड में टॉप 1 पर है। 150 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ का तो आंकड़ा बता रहा है, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे जहां लिखा पढ़ी होती नहीं। तो उस और सिंगल मैन आर्मी मोदी पूरे देश को चला रहे हैं। तो ये लोग भीड़ से अपने को अलग करते हैं ना,
तो लीडरशिप लाओ, लेकिन संभ्रांतता के दायरे में, अनुशासन में बंद करके लीडरशिप में चलो। आज विद्यालय परिवार की हिंदी मीडियम जो आपकी मदर बॉडी संस्था है, मदर बॉडी संस्था का मतलब होता है जो मूल विद्यालय है जहां से इंग्लिश मीडियम विद्यालय को बनाया गया है, वो संस्था और उसकी उप शाखा एजुकेशन सेंटर, हमारे बीच में एजुकेशन सेंटर के प्रधानाचार्य भी हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो उन बालिकाओं को, बालकों को बुलाएं जो आपके एजुकेशन सेंटर के हैं। 3 बच्चे, तीनों बच्चे शायद आए होंगे, अदिति दीक्षित, षष्ठी पांडे और शुक्ला करके हैं, अदिति शुक्ला।